हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे इस लेक्चर में। तो भाई आज के इस वीडियो में जो है एक चैप्टर के ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। यहाँ पे कुछ एक हमने चैप्टर लिया है अल्फाबेट टेस्ट, जो है रीजनिंग का एक चैप्टर है। अब यहाँ पे इसके कुछ जो है वो क्वेश्चंस हमने लिए हैं। उन क्वेश्चंस को जो है भाई सिंपल ट्रिक के साथ यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब ये सभी जो है वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स के क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को जो है वो हमने मतलब हर एक क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन लिया, यानी ऐसे एक तरह के 2 क्वेश्चन लिए। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे कुछ कुछ कहीं ना कहीं कुछ आपको यहाँ पे जो है वो कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को जो है वो और सिंपल तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट है, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। और ये सभी क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे PYQs रहने वाले हैं। ये SSC के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। SSC की किसी ना किसी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो वो पूछे गए। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी PYQs रहने वाले हैं। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन जो और इसी तरह के क्वेश्चन जो वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, डिक्शनरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जो वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कि पूरा जो है वो वर्ड पढ़ लेते हैं। यहाँ पे टोटल 5 वर्ड्स हैं। ओके, अब इनको अरेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत होती है डिक्शनरी में वर्ड्स देखने में। तो यहाँ पे मैं सभी को जो वो सजेस्ट करता हूं कि यहाँ पे आपको जो सेम वर्ड्स हैं, यानी जो सिमिलर, जहां तक जो सीरीज जो वो चल रही है वहां तक नहीं देखना है, उसके अगले वर्ड्स है हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो INV जो है वो आप देख सकते हो सभी में जो है वो कॉमन है। ओके, यानी यहां तक तो सीरीज जो वो सभी में सेम है। डिक्शनरी में यहां तक तो आपको जो है वो देखने की जरूरत ही नहीं है। INV आपने ढूंढा, उसके बाद डायरेक्ट वो वर्ड यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा जो इसमें जो है वो अलग अलग है। अब सब में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे E है, O है, I है, फिर यहाँ पे A है और यहाँ पे E है। तो सबसे पहले क्या आता है, A है आपका, यहाँ पे E है और I है और O है, यानी वोवेल यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका A। तो A यहाँ पे फर्स्ट आता है, तो इसको फर्स्ट देख लो। ओके, तो ये फर्स्ट आएगा, तो कौन सा नंबर है, 4। अब 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे 3 ऑप्शन है, A है, B है, D है, जिसमें यहाँ पे 4 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो सेकंड वाला क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद क्या आता है, E आता है। अब E आपका जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन में है। फर्स्ट आप देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में भी E है और 5th ऑप्शन में भी यहाँ पे E है। अब इसका अगला वाला भी आपको देखना पड़ेगा। तो E के बाद यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, तो सबसे पहले क्या आता है, S से पहले N आता है। तो सेकंड नंबर पे आपका आएगा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट, यानी 4 के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। यही आपका करेक्ट आंसर है और हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो पूरा सॉल्व हो गया। देखा दोस्तों, आधे से भी आधा टाइम आपको यहाँ पे लगेगा इस छोटी सी जो है वो ट्रिक को यहाँ पे फॉलो करके, कि यहाँ पे आपने जो है वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया और डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट देखा और यहाँ पे आपने ये सेकंड ऑप्शन देखा, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके बाद यहाँ पे 4 के बाद ये जो है यहाँ पे 1 आता हो। यहाँ पे सेकंड आता है, यहाँ पे 5th आता है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे O आता है, तो O से पहले ये आता है। तो बिल्कुल जो है कतई भी सेकंड यहाँ पे नहीं आएगा और 5th भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पूरे क्वेश्चन को जो है आपको क्या करना है, वेरीफाई करना। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपका 5th है, तो 5th आएगा, बिल्कुल यहाँ पे 3rd नंबर पे है। फिर इसके बाद आपका दे रखा है 3, तो 3rd आपका इनविजिबल है। तो E के बाद I आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे 4th आएगा और लास्ट जो बचा वो आपका है 5th। तो बिल्कुल यही मतलब फॉर्मेट में जो है आपका सीक्वेंस जो है वो यही रहेगा। पहले INV आपका सेम था, उसके बाद A आता है, फिर E आता है, E के बाद भी यहाँ पे N था, यहाँ पे S था, तो N वाला पहले आएगा, फिर S वाला आएगा, फिर उसके बाद I आएगा, फिर उसके बाद O आएगा और डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखा दोस्तों, अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका अगला वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट आपका, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको यहाँ पे करना है, इसको पॉज करना है और आपको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टॉप वॉच लगानी है कि कितने टाइम में आप इसको कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको पॉज करके मैं तो बोलूंगा कि आप कर ही लो। अब
यहाँ पे जिससे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे करते हैं, यानी हो तो जाएगा ही लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा लग जाएगा और कंफ्यूजन्स यहाँ पे हो सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे हम उलझ सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें नहीं करना। फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बोल दिया कि सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही होना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने हैं जो सिमिलर वर्ड्स हैं जो सब में सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TOR सब में है, TOR TOR TOR। ओके, अब यहाँ पे इसके अगले वाला आपको देखना है, टोटल 5 वर्ड्स हैं यहाँ पे। अब इसके अगले में यहाँ पे आप देख लो, फर्स्ट में T आता है, फिर आपका O आता है, फिर नेक्स्ट आपका P आता है, फिर इसके बाद U आता है और यहाँ पे S आता है। तो सबसे पहले इनमें बात करें तो MNOP, O आता है फिर P आता है, तो यहाँ पे O वाला पहले आएगा तो ये फर्स्ट रहेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सेकंड जो है वो P आता है, तो O के बाद यहाँ पे P आता है तो ये सेकंड रहेगा। तो यहाँ पे उस वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें यहाँ पे ऑप्शन में आपके क्या थे, नंबर्स थे। ओके, यहाँ पे आपको नंबर्स फॉर्मेट में दिया था, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन सेकंड वाला मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, अल्फाबेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा, यानी पहले B आएगा फिर C आएगा, तो B और C उसके बाद वाला ऑप्शन। तो पहले तो आप देख सकते हो कि सभी ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, यानी फर्स्ट जो है वो आपका वर्ड है B। ओके, फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे सब में B है, इसलिए मैंने साथ ही साथ दोनों को सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट आपका B है, फिर उसके बाद C आना चाहिए। तो ऐसे कितने ऑप्शन है कि B के बाद C है, तो ऐसे 2 ऑप्शन है, बाकी के 2 ऑप्शन आपको क्या कर देने हैं, कट कर देने, उसको देखना ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बचे 2, B आया C आया, अब इसके बाद O है P है, P के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे एक है U है, एक S है और T है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले S आता है, फिर उसके बाद T आता है, फिर U आता है, तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन में आएगा E। अब B C E ऐसा कोई सा ऑप्शन, तो यहाँ पे B C E तीनों जो है वो अभी तक सेम चल रहे हैं। ओके, यानी दोनों ये ऑप्शन जो है वो अभी तक सेम चल रहे हैं, बाकायदा जो है अभी तक सब सही है। ओके, यानी हमें फोर्थ यहाँ पे करने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो जिससे आपको इजी आ सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो DA है। ओके, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आपका ये BC आपने सॉल्व किया, उसके बाद आपने एंड वाला अगर सॉल्व कर देते हो तो आपका और टाइम आपको यहाँ पे कट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, टाइम यहाँ पे आपका और कम लगेगा। तो यहाँ पे कैसे, तो इसका लास्ट वाला देख लेता हूँ। तो लास्ट में क्या आएगा, T के बाद भी U आता है, तो यहाँ पे D आना चाहिए। ओके, तो D इसका लास्ट होगा, तो यानी ऑप्शन C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम को और रिड्यूस करना है, आप चाहते हो कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो और कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, पहले के 2 अल्फाबेट्स यहाँ पे सॉल्व कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि B के बाद C आएगा या E आएगा। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, B, C वाले। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको E और ये नहीं देखना है, 2 लास्ट वाला आप सॉल्व कर लो। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड आपने सॉल्व कर लिया कि फर्स्ट पोजीशन पे B आएगा, सेकंड पोजीशन पे C आएगा। अब डायरेक्ट आप देख लो कि इसमें लास्ट क्या आएगा। तो लास्ट में हम बात करें तो यहाँ पे ये है T, इसके बाद ये है U और ये है यहाँ पे S। अब S होता है, फिर T होता है, फिर U होता है। ओके, सीक्वेंस की बात करें अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पे पहले S T U, तो यहाँ पे D आना चाहिए लास्ट वाले में, तो यहाँ पे D आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पे आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से किया होगा और यहाँ पे कम से कम टाइम में आपने इसे सॉल्व कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेकंड टाइप है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में, यानी इसका कुछ मीनिंग यहाँ पे बनना चाहिए। यानी पूरी जो मैं आपको बताऊं तो एक प्रोसेस जो है वो फॉलो होना चाहिए कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है वो क्या फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है आपका एग्जॉस्ट, नाइट, डे, स्लीप, वर्क। इसको आपको क्या करना है, एक पूरा प्रोसेस में लगाना है। ओके, 1 बाय 1 जो आपका जो पूरा जो आपका शेड्यूल होता है पूरे दिन का। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट जो है वो डे होता है। ओके, फर्स्ट जो होता है वो डे होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क होता है। ओके, फर्स्ट डे यानी पहले सुबह होती है, फिर काम होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे थकान, एग्जॉस्ट यानी थकान होती है, फिर यहाँ पे रात होती है और फिर जो है कहीं जाके हम सोते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, डे यानी दिन की शुरुआत होती है, फिर जाके यहाँ पे वर्क यानी काम होता है, फिर
तीसरे नंबर पे यहाँ पे काम के बाद थकान होती है यानी एग्जॉस्ट। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे यानी काम के बाद और थकान के बाद यहाँ पे कहीं पे रात होती है, और रात के बाद हम यहाँ पे यानी रात होने के बाद यहाँ पे हम क्या होते हैं, सो जाते हैं, यानी स्लीप है। ओके, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। ये कैसा ऑर्डर है, मीनिंगफुल है, यानी लॉजिकल ऑर्डर है आपका। ओके, तो यानी इसका कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है। जैसे कि हमने पूरा जो है वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया, पूरे हमारा जो पूरे डे का जो प्रोसेस होता है, यानी सुबह जो पहले दिन होता है, सूरज उगता है, दिन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हम वर्क पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम थक जाते हैं यानी एग्जॉस्ट, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आपका नाइट होती है, और फिर यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे हम सो जाते हैं, रात होते सो जाते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, डे आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देख लेते हैं 1, यहाँ पे 3 5 1, 3 5 1, तो यहाँ पे 3 5 1 और उसके बाद 2 4, 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4 हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब यहाँ पे भी आप कुछ ऐसा कर सकते थे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे अपने टाइम को आप और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप पहले आपको देख लेना है पूरा प्रोसेस क्या है। जैसे ही प्रोसेस आपने देखा तो यहाँ पे फर्स्ट आपने देखना है कि यहाँ पे होता क्या है। तो दिन की शुरुआत होती है और लास्ट यहाँ पे यानी दिन का यानी पूरे दिन का जो वो एंड कहाँ पे होता है, तो सोने से होता है। ओके, यानी हम लास्ट में सो जाते हैं। तो पहला आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे थर्ड, और लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा 4 होना चाहिए। तो ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो ऐसे 2 हमारे पास ऑप्शन थे। ओके, तो ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे सी और डी। अब इन दोनों में आपको चूज करना है, तो सेकंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। ओके, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम क्या है, और आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है, पहले आपको समझ में आना चाहिए। आपका जो है वो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये आपको अरेंज करने आने चाहिए कि कैसे ये अरेंज होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है वो नहीं पता होगा कि एग्जॉस्ट जो है वो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे यही आपको वोकेबुलरी आपका पार्ट जो है वो समझ में अच्छे से आपको आना चाहिए कि सबका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के बाद सबको अरेंज करना होता है, और अरेंज के बाद ये चीज़ें जो है वो एकदम सिंपल हो जाती हैं अगर आपको वर्ड्स, नए नए वर्ड्स अच्छी तरह से आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए खास। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मैं आई होप कि आप जो है वो कर पाएंगे, और जो थर्ड वाला किया था उससे कम ही टाइम में आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, जैसे कि थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 था, लेकिन आपको फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे दिखेगा ABCDE। तो आपको पूरा प्रोसेस के जो ऑप्शंस है यहाँ पे वो आपको कैसे दिखेंगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में था, वैसे यहाँ पे थर्ड फोर्थ में लिया है। तो थोड़ा क्या है कि यहाँ पे दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज यहाँ पे जरूरी है, तो इसके साथ ये भी मैंने किया है। चलिए यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे इसमें से कौन सा एक ऑर्डर है जो हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट है यहाँ पे फैमिली, सेकंड है कम्युनिटी, थर्ड है यहाँ पे मेंबर, फोर्थ है यहाँ पे लोकेलिटी, और फिफ्थ है आपका कंट्री। तो यहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे इससे रिलेट करते हैं, कि यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो नंबर ऑफ पर्सन से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन मेंबर सी जो है, इसमें मेंबर यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 पर्सन की बात हो रही है। ओके, 1 पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। और फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे फैमिली है। ओके, फैमिली यानी फैमिली के अंदर ही यहाँ पे मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स जो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स, और उसके बाद ये मेंबर किस में आता है, बिलोंग करता है फैमिली से, और फैमिली बिलोंग करती है यहाँ पे कम्युनिटी से, कम्युनिटी बिलोंग करती है लोकेलिटी से, और लोकेलिटी यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, कंट्री में। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है मेंबर, तो फर्स्ट है ये। और मेंबर यहाँ पे किससे बिलोंग करता है, फैमिली से, और उसके बाद ये फैमिली बिलोंग करती है कम्युनिटी से, और पूरी कम्युनिटी जो है वो बिलोंग करती है एक लोकेलिटी में, और लोकेलिटी यहाँ पे आती है कंट्री में। तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये पूरा ऑर्डर आपका होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका मेंबर, यानी उसका ऑप्शन क्या है, सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो आपका है सी,
लेकिन लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे है आपका ई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि यहाँ पे ई ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐसे 2 ऑप्शन है, तो ये आपके 2 ऑप्शन कट हो गए। ओके, तो यहाँ पे टाइम को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है कि यहाँ पे मतलब थोड़े यानी कम से कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन बचते हैं, जिसका फर्स्ट ऑप्शन यानी फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे सी है और लास्ट अल्फाबेट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला जो है ये सेम है, तो यहाँ पे हम वो अल्फाबेट देखेंगे जो कि यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट की हम बात करें तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे 4th नंबर पे क्या है, 4th नंबर पे डी आना चाहिए। तो यानी ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पे आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो मुझसे भी जल्दी किया होगा। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को ही और इसी का आंसर यानी यही आंसर आपने दिया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 5, यहाँ पे पूरा टाइप जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड डेटर्मिनेशन। अब बेसिकली इसमें करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देना हूँ कि यहाँ पे आपको कौन से ऐसे इसमें से ऑप्शन है जो डेटर्मिनेशन वर्ड से फॉर्म हो सकते हैं। यानी इसके सभी अल्फाबेट्स को यूज करके बेसिकली क्या होता है, हमने बहुत सारे मतलब बचपन में ऐसे गेम खेले हैं कि यहाँ पे एक वर्ड होता था और उस वर्ड के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करके ऐसे कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, इसमें भी यही करना है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा वर्ड दे रखा है डेटर्मिनेशन। अब इसके अंदर जो अल्फाबेट्स आते हैं उन अल्फाबेट्स को यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से कौन से वर्ड बनते हैं ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हम लेते हैं कि डेटर्मिनेशन आपको दे रखा है। तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबकी स्पेलिंग जो है यानी पूरे जो अल्फाबेट्स इसमें आ रहे हैं वो रीड कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे है DETERMINATION। एक बार आपको पढ़ लेना है और ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हाईलाइट वो वाले वर्ड्स होंगे कि जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, यानी जो इसमें नहीं आते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे मुझे सी मिल जाएगा कि सी इसमें है ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे सेकंड नंबर देखूं तो यहाँ पे नेशनल है। अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे डेटर्मिनेशन में कौन से अल्फाबेट्स जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे मेरा पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे मैंने कहीं भी आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है, ये आपका मतलब कैचअप कर लेगा वो वर्ड्स को कि जो यहाँ पे नहीं आए हैं। ओके, तो इसलिए मैंने आपको क्या करवाया कि यहाँ पे आपको जो है पूरी यानी ये जितने भी अल्फाबेट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे रीड करवाया। तो यहाँ पे हमने ये रीड किया तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एल यहाँ पे नहीं है। अच्छा, फिर से हमने यहाँ पे करेंगे डिटर्मिनेशन, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं मिलेगा जो इसमें नहीं आता है। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देखो तो यहाँ पे आपको वी मिल जाएगा कि ये जो है यहाँ पे नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करना ही ऐसे है कि यहाँ पे इसकी पूरी स्पेलिंग आपको रीड करनी है, यानी 1 बाय 1 आपको सभी अल्फाबेट यहाँ पे आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। कि आपने पूरा रीड किया DETERMINATION। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो आपका ध्यान आपका डायरेक्ट वहां जाएगा जो यहाँ पे अल्फाबेट्स इसमें नहीं आते। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे सी नहीं आता है, सेकंड ऑप्शन में एल नहीं आता है, थर्ड ऑप्शन में मुझे ऐसा कोई यहाँ पे अल्फाबेट नहीं दिखा है जो इसमें यहाँ पे नहीं आता है। अब फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे वी जो है वो इसमें नहीं आता है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन यानी सी जो है ये वर्ड ऐसा है जो इससे इसके अल्फाबेट्स को यूज करके बन सकता है। तो दोस्तों यही जो है इसकी सिंपल ट्रिक है। ये इसको यूज करके आप जो है वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको बिना यूज किए करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि DEC डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे आप ढूंढोगे कि यहाँ पे D है, फिर उसके बाद E है, फिर C जो है वो नहीं है, फिर ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर सेकंड वाला देखोगे N है, A है, T है, I है, O है, N है, A है, यहाँ पे L नहीं है, फिर इसको कट करोगे तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग जो है मेथड यहाँ पे आपको मतलब हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको क्या करवाया, यहाँ पे रीड करवा दिया और डायरेक्ट यहाँ पे हो गया। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रैंगुलेशन। यहाँ पे सेम है, स्ट्रैंगुलेशन में आपके इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें आता है। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम यही करेंगे STRANGULATION। चलिए
आप पहले इसको चाहो तो पॉज करके जो वो कर सकते हो। ओके, अब यहां पे देख लेते हैं स्ट्रैंगुलेशन, STRANGULATION। अब यहां पे मैं आता हूं तो यहां पे मुझे बिल्कुल वो अल्फाबेट मिल गया है जो इसमें आता ही नहीं है, ई जो है वो यहां पे बिल्कुल नहीं आता है। ओके दोस्तों, अब सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे गार्लैंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे डी जो है मुझे दिखा है जो इसमें नहीं आता है, जो अल्फाबेट इस वर्ड में है ही नहीं। अब थर्ड की मैं बात करूं रोस्टिंग, तो यहां पे मैं देखूं तो रोस्टिंग जो है बिल्कुल इसमें आता है। ओके, अब यही हमें ऑप्शन चाहिए था कि जो इसमें बनता हो, यानी इसके अल्फाबेट्स को यूज करके जो है वो एक वर्ड बन जाए, तो ये वर्ड यहाँ पे बन गया है। अब लास्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे एम जो है वो इसमें नहीं आता है। तो दोस्तों कितना इजी हो गया हमारा काम, यहाँ पे आपका कितना सारा टाइम जो है वो बच गया है इस छोटी सी ट्रिक को जो है वो यूज करके। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो है टाइप यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन देखे, यानी 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखे जो ज्यादातर जो है वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब हमारा 4th टाइप है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे और यहाँ पे एक हमारा ये है कि ऐसे और अगर आप क्वेश्चंस चाहते हो तो यहाँ पे हमारे एनटीपीसी तेजस में जो कि कंप्लीट कोर्स है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। ऐसे ही ढेरों ढेर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग पूरे सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कम्युनिटी एक्सेस आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अभी हमने इसे लॉन्च किया है और इसमें स्पेशल ऑफर है। अब ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो ये भाई ऑफर बिल्कुल भी आप मिस मत करना, जितनी जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लेना। तो इसकी लिंक जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टा के लिए यहाँ पे इंस्टाग्राम के बायो सेक्शन में आपको जो है वो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें जो है वो जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल कर लेना, बिल्कुल मौका यहाँ पे मत गवाना। ऐसे ही ये तो बस एक ट्रेलर है, ये वाला जो लेक्चर है, जो अभी लेक्चर ये चल रहा है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। ऐसा बहुत सारा पूरी बुक जो है वो यहाँ पे जमा है एनटीपीसी तेजस के नाम से। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट एनरोलमेंट के लिए जो मैंने स्टेप्स आपको बताए वो यहाँ पे फॉलो कर लेना और जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यहाँ पे टाइप की तरफ। तो यहाँ पे आपका है अ वर्ड सेट ऑफ लेटर्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए इससे पिछले वाला जो टाइप था उसमें हमने क्या देखा था, एक वर्ड था और वो उस वर्ड में जो लेटर्स आते हैं, उस वर्ड में जो अल्फाबेट्स आते हैं, उस अल्फाबेट से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे बना है, वो ऑप्शन हमें चूज करना था। ये उसी का जो है वो इनवर्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखा है कैन नॉट बी। क्या लिखा है, कैन नॉट बी। अब ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में, तो यहाँ पे ये कैन नॉट बी जो है वो बहुत खतरनाक वर्ड है। यहाँ पे होता क्या है कि जल्दी जल्दी में ये वर्ड जो है वो दिमाग में यानी नज़र में आता ही नहीं है, ये हमें दिखता ही नहीं है, और यहाँ पे हम ऐसा एक वर्ड ढूंढ लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे इससे बनने वाले यहाँ पे 3 वर्ड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ढूंढना वो है जो नहीं आएगा। ओके, जो इससे नहीं बन रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक नहीं बनेगा तो यहाँ पे 3 बनेंगे, तो 3 में से वो एक हम चूज कर लेंगे और राइट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और हमें ये लगता है कि हमारा यहाँ पे आंसर राइट हो गया। हमने बहुत जल्दी यहाँ पे जो है वो इसका आंसर जो है वो ढूंढ लिया और हम यहाँ पे खुश हो जाएंगे और हमें पता लगेगा कि यहाँ पे ये जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। अब गलत ऐसे हो गया है कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सही से नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दिस ओनली वन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो इससे नहीं बनता है, एक ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से क्रिएट नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो वही हमें देखना है। तो यहाँ पे आप फिर से मैं आपको बोलूंगा कि इसको जो है वो एक बार स्पेलिंग पढ़ लो, INDETERMINATE। अब यहाँ से जो नहीं बन रहा है वो आप देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट वाला देखो, सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला देखो। खाली आप देखो, आपको रीड नहीं करना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी स्पेलिंग्स पढ़ो, खाली आप देखो। जैसे ही आपने उससे देखा फिर आप इसे देखोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगेगा कि ये यू जो है वो यहाँ पे नहीं है। डायरेक्ट ये उससे भी इजी है। वहां पे आपको जो वो 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस जो वो देखने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको
खाली एक नजर डालनी है चारों ऑप्शन के ऊपर। आपको वो ऑप्शन यहाँ पे जो वो पॉपअप होता दिखेगा आंखों से कि यहाँ पे ये जो है ये वाला वर्ड, ये वाला जो लेटर है वो इसमें मैंने कहीं देखा ही नहीं है। तो ये वाला आप ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पे यू जो है वो कहीं पे भी नहीं आता है। आप फर्स्ट वाला देख सकते हो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में डेटरमाइन, तो इसमें आपको मिल जाएगा DETRMIN और लास्ट में ई। फिर नेक्स्ट आप रिमाइंडर, तो यहाँ पे REMINDER, ओके, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका रेटिना है, तो रेटिना आपको मिल जाएगा RETI, ओके। तो ये आपको सभी वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन इससे जो फॉर्म नहीं होगा वो होगा रेटिन्यू, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, बिल्कुल सही आपको करना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसका जो है वो पॉज कर लो और ट्राई करो कि इसको आप कर सको। तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो जो आपको वर्ड है दे रखा है वो है कंसंट्रेशन, ओके। कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है और इसमें भी सेम है, यहाँ पे आपको कैन नॉट बी फॉर्म, ओके। सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, सेम यहाँ पे टाइप है, जो कैन नॉट बी फॉर्म यानी इससे फॉर्म नहीं होता है वही ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आपको रीड कर लेनी है, जितने भी अल्फाबेट्स है वो रीड कर लेने हैं। तो CONCENTRATION, ओके, रीड कर लिया, काम हो गया। अब यहाँ पे चार ऑप्शन ही खाली आपको देखने हैं। चार ऑप्शन जैसे आपने देखे तो यहाँ पे आपको नजर में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है, यहाँ पे, ओके, कोई ऐसा वर्ड नहीं है यहाँ पे जो इसमें एग्जिस्ट ना करता, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपकी ई जो है वो 2 बार है, जबकि यहाँ पे ई जो है वो 1 ही बार है, ओके। तो ये ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कि ये वाला वर्ड जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये इससे नहीं बन सकता, ये इससे फॉर्म नहीं होगा। आप देखो तो TRAIN, तो यहाँ पे TRAIN ट्रेन बन जाता है। नेशन की बात करें तो नेशन तो बहुत इजी है, NATION। फिर यहाँ पे कंसर्न, तो CONCER और यहाँ पे ये N, तो कंसर्न भी बन जाता है। लेकिन बनेगा क्या नहीं, तो वो है सेंटर, क्योंकि सेंटर के लिए यहाँ पे 2 ई चाहिए और इस वर्ड में यहाँ पे 1 ही ई है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो चुका है। अब इसका लास्ट टाइप, ओके, लास्ट टाइप है जिसके यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट given with each being assigned a numerical codes, these have to be unscrambled into a meaningful and the correct code so obtained may be indicated from the given responses, okay। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको जो ले चलता हूं बचपन में। अब हमने एक गेम यहाँ पे खेला था बचपन में कि यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करना था एक वर्ड को और उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना था, ओके। यानी हमारी जो नोटबुक्स भी आती थी उस नोटबुक्स में जो लास्ट वाला पेज होता था उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज वाले गेम्स होते थे, जिसमें ये गेम भी होता था। तो ये गेम हमने खेला है यहाँ पे। तो इस गेम में क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह से गेम दे रखा होता है, इस तरह से एक वर्ड दे रखा होता है जिसको अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पे इन 5 अल्फाबेट्स को यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना होता है, ओके। वही गेम यहाँ पे आपको खेलना है और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी भर्ती हो जाएगी। तो एक गेम खेल के दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम में भर्ती हो रही है। तो ये सिर्फ मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे जो है वो इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ऐसा हमने आंसर जो है वो यानी ऐसे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं और बकायदा बचपन में हमने जो है वो इसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो RAHKS, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करो कि इसको अनस्क्रैम्बल करो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे गेम खेला है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो SHARK क्या बन गया, शार्क बन गया, शार्क बन गया डायरेक्ट। आप पहले ये देख लो कि यहाँ पे क्या ये वर्ड ऐसा है कि डायरेक्ट आप इसे एक मीनिंगफुल ऑर्डर में यानी एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लिख सकते हो और इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। पहले आपको ये ट्राई करनी है। इस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले आपको ये ट्राई करना है कि इससे आप मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बना सकते हो जिसका कोई मीनिंग होता हो। तो यहाँ पे शार्क है, शार्क एक फिश है, ओके। अब यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दे रखे थे उसको आपको उसके लिए जो आपको कोड दे रखा था वो आपको लिखना है, ओके। जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल कोड दे रखा है वही लिखना है। एस के लिए क्या है 5 है, अब यहाँ पे एच के लिए क्या है 3 है, फिर इसके बाद ए के लिए क्या है 2 है, फिर यहाँ पे आर के लिए 1 है और के लिए लास्ट में 4 है। तो 5 3 2 1 4 ये हमारा आंसर होता है
53214 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आप इसको और भी इजी बना सकते हो। अब वो कैसे? तो यहाँ पे आप फर्स्ट और लास्ट वाला आप देख सकते हो। फर्स्ट में 5 ही आएगा तो 5 वाला आप सॉल्व ना करो तो चलेगा। बीच में आपकी वैल्यू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे एक वैल्यू आप ऐसी ले लो, कोई पोजीशन आप ऐसी ले लो कि जहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बहुत ही यहाँ पे डिफरेंस हो। ओके, उन नंबर्स में यहाँ पे काफी डिफरेंस हो, तो ऐसा एक ले लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है, 3 है। और यहाँ पे थर्ड वाला भी देख सकते हो आप, थर्ड वाला। तो यहाँ पे आप वो ले लो कि यहाँ पे सेकंड में 3 आता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन के सेकंड में 3 आता है, तो ऐसे 2 ऑप्शन है, इसको कट कर दो, ये 2 कट हो गए। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए लास्ट में, थर्ड वाले में 1 आना चाहिए, तो सॉरी थर्ड वाले में यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो थर्ड वाले में 2 है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। पांचों को देखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये और टाइम आपका जो है वो बच जाएगा अगर ये ट्रिक आप इस टाइप में यूज करो तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि पहले आपको ट्राई करना है कि इसको अनस्क्रैम्बल कर सको, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड आप बना सको। ओके, जो कि डिक्शनरी में मौजूद हो, तभी जाके आप इसे कर सकते हो। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज अगर ये नहीं होता है, हार्ड लगता है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे 1 by 1 5 तो आ ही गया, अब 5 फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट 5 आ गया, उसके बाद यहाँ पे आप लिखो कि 5 1 है, तो 5 के बाद 1 यानी 5 के बाद 1 यानी एस आर, फिर उसके बाद 2 है तो SRA, फिर आप देख सकते हो कि सर्क या फिर सरक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आप 1 by 1 आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा बच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी का जो है वो एक दूसरा क्वेश्चन है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है। हर एक टाइप का यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन लिए थे, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो है वो इसको भी पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ पे भी आपको सेम करना है, मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है और करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स में भी इंडिकेटेड। तो यहाँ पे आप देखो TMHREO, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बन जाएगा मदर। अगर बन जाता है तो ठीक है, बाकी ज्यादा टाइम जो वो नहीं लगाना है, ऐसे ही आपको कर देना है, ये मैच करके आपको। ओके, अब मदर है तो मदर में जो M जो है वो पहले आएगा, यानी 4 नंबर आना चाहिए। अब ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे 4 नंबर है, बिल्कुल है, C ऑप्शन हमारा करेक्ट। ये तो और इजी निकला। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यानी M के लिए क्या कोड है, 4 कोड है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 आना चाहिए, तो 4 एक ही ऑप्शन है जिसका 4 है, तो यहाँ पे आ गया। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। O के लिए 0 है और उसके बाद THER, तो T आएगा, उसके लिए 5 है, फिर उसके बाद H यानी 3 है, फिर उसके बाद E यानी 1 और R में यहाँ पे 2, तो 405312 405312 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये जो क्वेश्चन थे जिसके लिए हमने छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स बताई थी, और ये पूरे क्वेश्चन यानी 5 टाइप्स जो कि ज़्यादातर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये हमने यहाँ पे इस लेक्चर में ख़त्म किए हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो समझ में आए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे और क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे ताकि आप जो है वो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कोई भी हालत में इसको सॉल्व करके ही आ जाओ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। यही सारे क्वेश्चन आपको, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे इसके लेक्चर्स आपको यहाँ पे NTPC तेजस, ये कंप्लीट कोर्स है RRB NTPC के लिए, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। अभी भारी भरकम आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि लॉन्च ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।